नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी तक हम लोगों ने जितने भी बेसिक के टाइप पढ़े हैं, अब वो टाइम आ चुका है जहां पर हम लोग ये जो पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसके स्टेट बोर्ड के सभी एक्सरसाइज हम इस वीडियो में यहाँ से आगे देखने वाले हैं और यहाँ से आगे सभी के सभी एक्सरसाइज आपको अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलो बेटा, ज्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। और उस एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो बेटा, उसमें ये पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लोग यहाँ पे अभी लेने वाले हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं इसका आंसर यहाँ पे स्टार्टिंग से। देखो बेटा, जो भी दिया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे गिवन में y इज इक्वल टू जो दिया हुआ क्वेश्चन है वह पूरा क्या पूरा एज इट इज लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 5। ये जो पूरा क्या पूरा क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को हम लोगों ने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। तो चलो बेटा इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वाला जो स्टेप रहता है बेटा वो रहता है हमारा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला स्टेप क्या रहता है बेटा हमारा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में डी बाई डी एक्स लेते हैं। ये देखो हमारी जो लेफ्ट साइड बेटा वो कौन है, वो है y। उसके बाजू में हम लोगों ने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स। अब ये जो राइट साइड बेटा उसके बाजू में भी हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाजू में भी लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स। एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 5। दोनों भी जो टर्म्स है बेटा, दोनों भी टर्म्स के बाजू में हम लोगों ने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स लिखा। इस तरीके से दोनों भी साइड में डी बाई डी एक्स लेने के बाद हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा अपना डी वाई बाय डी एक्स। कैसे, तो ये हम लोगों ने सब पिछले वाली वीडियो में देख चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो फंक्शन पूरे 10 टाइप में से किस टाइप का है वो हमको यहाँ पे पहचानना जरूरी होता है। मैंने जैसे ही पहले वीडियो में सभी वीडियोस में मैंने बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ये समझ में आना चाहिए आपको कि दिया हुआ क्वेश्चन किस टाइप का है। तो देखो बेटा, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है ये है अपना कंपोजिट फंक्शन वाला टाइप। क्योंकि बेटा यहाँ पे रेस में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब यहाँ पे इस पूरे टोटल टर्म को हमको x कंसीडर करना पड़ेगा ताकि x रेस टू n का फॉर्मूला हम लोग लगा सकें। किसका फॉर्मूला, x रेस टू n का। ध्यान में रहे बेटा, कोई भी क्वेश्चन रहने दो, अगर उसका पावर कोई कांस्टेंट टर्म आता है तो हम वहां पे x रेस टू n का फॉर्मूला पहले लगाएंगे और बाद में दूसरे टर्म्स का डेरिवेटिव लेंगे। तो देखो बेटा, इस पूरे टोटल टर्म को हम x कंसीडर करते हैं और x रेस टू n का फॉर्मूला तो हमको पता है, ये जो ऊपर वाला n होता है वो सामने आता है और x की जगह पे x ही रहता है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। और ये जो n है बेटा उसमें से एक माइनस होता है, 5 में से एक गया बेटा, वो क्या मिला हमको, 4 मिला। देखो बेटा वापस बता रहा हूं, x रेज टू n, x रेज टू n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। n क्या है हमारे पास 5, 5 माइनस 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं। x रेज टू n का फॉर्मूला है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका हम लोग क्या करते हैं, तो उसका हम वापस डेरिवेटिव लेते हैं। किसका बेटा, इसका, जिसको हमने x पकड़ा है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने पीछे जाके कंपोजिट फंक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, देखना है, समझना है, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो बेटा फिर से बता रहा हूं, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, 5 माइनस 1 4। लेकिन जिसको हमने x पकड़ा होता है उसका वापस डेरिवेटिव हमको लेना जरूरी है। x रेज टू n का
x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, लेकिन जिसको x पकड़ा है उसका यहाँ पे डेरिवेटिव लेना जरूरी है। चलो आगे देखते हैं बेटा, ये यहाँ पे dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज, बाद में ये 5 भी एज इट इज, ये एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 ये भी टर्म एज इट इज। अब देखो बेटा, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं बेटा, सेपरेट करवा देते हैं। कौन सा टाइप हुआ बेटा, टाइप नंबर हुआ अपना 1। चलो करो सेपरेट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 है कि नहीं। डेरिवेटिव इन तीनों भी टर्म्स को हम लोगों ने दे दिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1। चलो बेटा आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखो, ये dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज, dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज, 5 इंटू ये पूरा टोटल टर्म एज इट इज। सर हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका क्यों नहीं ले रहे बेटा, इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम ले चुके हैं। डेरिवेटिव खाली ये देखो, डी बाई डी एक्स जिसके बाजू में होता है उसका ही डेरिवेटिव अपन लेते हैं। इधर डी बाई डी एक्स है क्या, नहीं, इधर डेरिवेटिव है क्या, नहीं, ये हो चुका है डेरिवेटिव, लेकिन इनके बाजू में डी बाई डी एक्स है तो डेरिवेटिव हम इनका लेंगे, वो भी सेपरेट करा के। चलो बेटा ये टर्म एज इट इज लिख लो, 5 को 5 एज इट इज, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 भी एज इट इज। चलो आगे देखो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा। क्या एक्स रेज टू n का फॉर्मूला, n सामने आएगा, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, n क्या बेटा 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, माइनस को माइनस एज इट इज। उसके बाद में 2x का डेरिवेटिव 2, कैसे, kx का डेरिवेटिव k, 5x का 5, 4x का 4, 3x का 3, तो 2x का, यस 2x का डेरिवेटिव 2, और उसके बाद में माइनस को माइनस एज इट इज, और इस 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा, 1 का डेरिवेटिव है यहाँ पे 0। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म है क्या, नहीं है, x का टर्म नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है वो 0 होता है। तो चलो बेटा फाइनल आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, ये dy बाई डी एक्स एज इट इज, ये 5 इंटू इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 4 भी एज इट इज, और ये अगला वाला ब्रैकेट भी एज इट इज, 3x स्क्वायर माइनस 2 को 2, और ये 0 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इस पहले क्वेश्चन का हमारा पूरा डिटेल में आंसर हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि है बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम क्या गिवन में क्या कंसीडर करते हैं, उसको पकड़ते हैं हम बेटा y इज इक्वल टू, हमको दिया हुआ है यहाँ पे 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 5/2। इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, y कंसीडर किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो चलो बेटा देखते हैं, ये पहला स्टेप, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स हम लोगों ने क्या किया, डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x के साथ लेना है। तो चलो बेटा लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पे करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, वो है y, डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड वो है 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू रहेगा यहाँ पे 5/2। देखो लेफ्ट साइड में जो टर्म है उसका डी बाई डी एक्स हम लोगों ने लिया, राइट साइड में जो टर्म है उसके बाजू में भी हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ले लिया है। चलो अब ये क्या हो जाएगा, हमको पता है ये हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स। अभी राइट साइड में देखो बेटा, इस पूरी टोटल टर्म को हम क्या करेंगे, x कंसीडर करेंगे,
क्या करेंगे, x कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये होल टर्म रेज टू यहाँ पे ये नंबर दिखाई दे रहा है ना। तो अगर ये n है, इसका मतलब इसको हम लोगों को x कंसीडर करना पड़ेगा। चलो बेटा करते हैं फिर। x रेज टू n का फॉर्मूला हमको पता है, n सामने आ जाता है, n इंटू x रेज टू जो n होता है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। x रेज टू n का n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, यहां पे लिख लेते हैं 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 एज इट इज। x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। n किसे कंसिडर किया हम लोगों ने, 5/2 को। n ये x रेज टू, इसको x पकड़ेंगे पूरा, इसको n पकड़ेंगे, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। लेकिन जिसे हमने x पकड़ा है उसका हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। किसको x पकड़ा है हम लोगों ने, 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5। ये वाले टर्म को हम लोगों ने क्या करा है, x पकड़ा है। जिसको हमने x पकड़ा होता है उसका वापस डेरिवेटिव लेना जरूरी होता है। चलो बेटा ये 5/2 को 5/2 एज इट इज लिखेंगे हम लोग। उसके बाद में 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5। ये जो ऊपर वाली टर्म है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 2 1 जा हो जाएगा ये 2, 5 माइनस 2 3, 3/2। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। चलो बेटा डेरिवेटिव में यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन आया हुआ है, तो डेरिवेटिव क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट सेपरेट करवा देंगे। चलो करो, सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम, पिछले प्रॉब्लम की तरह। डेरिवेटिव ऑफ 2x रेज टू 3/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x रेज टू 4/3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ ये 5। डेरिवेटिव क्या किया बेटा, इसको इसको और इसको तीनों को भी हम लोगों ने डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट दे दिया। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये 5/2 को 5/2 एज इट इज, उसके बाद में ये वाला टर्म भी एज इट इज, 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 3/2। ये पूरे के पूरे जो टर्म्स है वो टर्म हम लोगों ने यहां तक एज इट इज लिख दिए हैं। चलो आगे डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। चलो ये 2 क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ये देखो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, d/dx ऑफ x रेज टू n। x रेज टू n का फॉर्मूला यहाँ पे ले लेंगे। क्या फॉर्मूला बेटा x रेज टू n का, n ऊपर वाला n सामने, ये 2 तो बाहर निकाल दिया ना हम लोगों ने, है कि नहीं यहाँ पे। अब डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n ले रहे हैं, n सामने आ जाएगा, x रेज टू ये जो ऊपर वाला n है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। देखो ये 2 कांस्टेंट टर्म हम लोगों ने बाहर ले लिया। x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 करवा दिया, माइनस आगे देखो वापस ये 3 कांस्टेंट टर्म है तो 3 को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। अब देखो डेरिवेटिव लेंगे x रेज टू वापिस n का। क्या डेरिवेटिव बेटा x रेज टू n का, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। वही फॉर्मूला लगा यहां पर भी। आगे देखो बेटा माइनस को माइनस, डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0। क्यों बेटा 0, क्योंकि इस 5 में x नहीं आया हुआ है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हम लोग 0 लेते हैं। चलो बेटा आगे देखते हैं। इस dy/dx को हम एज इट इज लिखते हैं वापस। उसके बाद में इस 5/2 को हम 5/2 एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में 2x रेज टू ये 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 3/2 इंटू ये 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा 3 इंटू एक्स को x एज इट इज, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 2 1 जा 2,
3 माइनस 2 1, 1 बाय और ये नीचे का 2, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, नीचे का 2 एज इट इज, माइनस 3 3 यहां पर भी कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में ये 4 एज इट इज, x एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1 डिवाइड बाय नीचे वाला 3 एज इट इज, और ये 0 को तो हम नहीं लिखेंगे, एज इट इज उसको रहने देंगे। आप लोगों ने अगर ऐसा भी आंसर रखा तो फिर भी कोई टेंशन का काम नहीं है, और अगर आपको अगर समझ आ सके तो एक स्टेप इसका हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसा बेटा? तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज लिखा हम लोगों ने। अगर ये स्टेप आ रहा हो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी रखा आप लोगों ने तो भी चलेगा। चलो बेटा, ये 5/2 को 5/2 हम लोग एज इट इज लिखवा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये पूरा टोटल टर्म भी एज इट इज लिखवा देंगे। देखो 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 3/2। ये क्या किया बेटा? यहां तक हम लोगों ने पूरा टर्म एज इट इज लिखवा दिया। इनटू में अभी ये जो टर्म है बेटा, उस टर्म को जरा अच्छी तरीके से देखिएगा। 3 को 3 एज इट इज, 3 को 3 एज इट इज। अभी यहाँ पे x रेज टू 1/2 है, ध्यान में रखिए बेटा, क्योंकि ये टर्म यहां से आगे बहुत बार हमको आने वाले हैं। देखो ये क्या होता है बेटा? रूट x होता है। क्या होता है ये? रूट x। इसको अगर पूरा डिटेल में बोला जाए तो हम ऐसा बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x। कितना रूट? स्क्वायर वाला रूट है ना, 2 है ना। अगर इसको पढ़ेंगे हम लोग तो कैसा पढ़ेंगे बेटा? क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब मतलब 3। तो ध्यान में रहे बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x को हम x रेज टू 1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं। स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर है मतलब 2, तो 1/2। क्यूब रूट ऑफ x, x रेज टू 1/3, क्यूब रूट है ना, क्यूब मतलब 3, तो 1/3 हो गया। क्यूब रूट ऑफ x, x रेज टू 1/3। तो इस तरीके से हम इसे लिखवा सकते हैं। तो बोलो बेटा, यहाँ पे कौन है रे? x रेज टू 1/2, 3 को 3 लिखवा दिया, इनटू x रेज टू 1/2। अभी बोलो बेटा, x रेज टू 1/2 को हम कैसा लिख सकते हैं? रूट x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट x। तो यहाँ पे मैंने रूट x लिखवा दिया, प्लस सॉरी माइनस को माइनस, 4 को 4 एज इट इज लिखवा दो। उसके बाद में बेटा x रेज टू 1/3 है, x रेज टू 1/3 को कैसे लिख सकते हैं अपन? क्यूब रूट ऑफ x। तो देखो यहाँ पे ये क्यूब रूट ऑफ x, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और टोटली वैसे देखा जाए तो यहाँ पे पूरी जगह पे, हर एक जगह पे यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन यूज होते हुए हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेटा अच्छी तरीके से कंपोजिट फंक्शन को करिएगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है ये पूरा डिपेंड है कंपोजिट फंक्शन पे ही। 7 क्या किया बेटा हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज क्वेश्चन उसको y कंसीडर करवा दिया। हमेशा y ही लेना, क्योंकि हमको है ना उसका ही प्रैक्टिस करना है। तो आप लोगों ने हमेशा वहां पे y ले लो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। चलो बेटा, अब इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव भी ले सकते हैं हम लोग, या फिर उसको ये जो रूट वाला साइन दिखाई दे रहा है तो इसको x रेज टू 1/2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे आखिरी में पढ़ा था। रूट x मतलब x रेज टू 1/2 उसको हम लोग करवा सकते हैं। वैसा भी जमेगा, ऐसा भी जमेगा, 2 मिनट में बता देता। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू x² + 4x - 7 रेज टू, ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे x रेज टू n के फॉर्मूला से, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि सर हम इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके सॉल्व करेंगे, तो बेटा हम उसको एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली ले लेते हैं, झंझट ही नहीं है ना। चलो बेटा देखो, ये पहला स्टेप क्या होता है हमारा? पहला स्टेप होता है बेटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx। लेफ्ट साइड में कौन है बेटा? y, d/dx। राइट साइड में कौन है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x - 7।
अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा बेटा, dy बाय dx हो जाएगा। उसके बाद में अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल है, अंदर कुछ वैल्यूज है। अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से जाने के बाद हमको सबसे पहले कौन लगेगा बेटा, सबसे पहले लगेगा रूट का साइन। तो हमारे पूरे जितने भी फॉर्मूलाज है उन सब फॉर्मूलाज में एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसको रूट है, और वो फॉर्मूला ऐसा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स, ये वाला वो फॉर्मूला है। तो देखो बेटा, ये रूट को अपन रूट पकड़ते हैं और इस x की जगह पे किसको पकड़ेंगे हम लोग, ये पूरे वाले टर्म को, इस पूरे टोटल टर्म को हम x कंसीडर करवा देते हैं और उसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलो बेटा, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1/2 रूट ऑफ x। ये पूरा टोटल टर्म लिखवा दो बेटा। देखो रूट x उसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट ऑफ x, रूट x का 1/2 रूट ऑफ x। लेकिन बेटा जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका हम लोगों को वापस डेरिवेटिव लेना पड़ता है। इसका मतलब हमने किसको x कंसीडर किया है, हमने x कंसीडर किया है इस अंदर वाले वैल्यू को, और जिसको x पकड़ा है उसको हमका डेरिवेटिव वापस लेना होता है। समझ रहे हो बबुआ, अच्छी तरीके से समझो। ये 1/2 रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7, ये पूरा के पूरा टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। चलो अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है इस टर्म का, और डेरिवेटिव में यहाँ पे कौन आया बेटा, एडिशन सब्सट्रैक्शन आया। क्या आया, एडिशन सब्सट्रैक्शन। और एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद ये जो होता है डेरिवेटिव, हम क्या करते हैं, सबको सेपरेट देते हैं। चलो डेरिवेटिव ऑफ कौन बेटा, पहली टर्म x² प्लस को प्लस एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कौन बेटा 4x माइनस डेरिवेटिव ऑफ कौन बेटा, अगला वाला टर्म कौन 7। मैंने क्या किया, ये जो डेरिवेटिव है ये तीनों के तीनों को डेरिवेटिव क्या किया बेटा, सेपरेट दे दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। 1/2 रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7 एज इट इज। उसके बाद में बोलो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x² x⁻n का फॉर्मूला लगेगा, n सामने आएगा, x वैसा की वैसा रहेगा, और इस 2 में से एक माइनस होगा, दैट इज 1। x⁻n का n इंटू x⁻n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, प्लस 4x का डेरिवेटिव बेटा 4, क्यों, kx का डेरिवेटिव k, 5x का 5, 4x का 4, 3x का 3, 2x का 2, 4x का 4, kx का k, ये वाला फॉर्मूला वहां पे लगा। माइनस 7 का डेरिवेटिव बेटा 0, क्यों बेटा 0, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें x का टर्म नहीं है। जिसमें x का टर्म नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी इसका फाइनल आंसर हम लोग लिखवा देते हैं। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये जो पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसका फाइनल आंसर, उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। dy बाई dx को dy बाई dx एज इट इज, ये जो नीचे टर्म दिखाई दे रहा है वो टर्म मैं एज इट इज लिख रहा हूं बेटा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस प्लस 4x माइनस 7, ये जो आखिरी वाला टर्म है वो पूरा क्या पूरा टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। और ये जो टर्म दिखाई दे रहा है बेटा, इस टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म में से हम लोग यहाँ पर भी 2 है और ये 4 में भी 2 है, हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स में से 2 हम बाहर कांस्टेंट निकाल देंगे। चलो बेटा यहाँ पे बाहर हम लोगों ने अगर यहाँ पे 2 निकाल दिया है, इन दोनों में से 2 हम लोगों ने अगर बाहर निकाल दिया, तो ये 2 बाहर जाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, x⁻1 मतलब x बचेगा। यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 बाहर निकाल देते हैं, 2 2 जा 4, इसका मतलब यहाँ पर बचेगा बेटा +2। अगर किसी को लगता है कि ये गलत है तो उसने क्या करना, क्रॉस चेक करना। कैसे क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ से 2 निकालने के बाद अगर ये मिल रहा है
तो इसने अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिलना चाहिए। चेक करते हैं, 2 इंटू एक्स 2x। सर ये बार 1 कहाँ पे गया? अरे भाई ये लिखा नहीं लिखा कोई टेंशन का काम नहीं है। 2 इंटू 2 4 है कि नहीं? आ गया बेटा वही टर्म। इसका मतलब हमारा ये पूरा क्या पूरा करेक्ट है। तो चलो बेटा ये 2 और ये 2 दोनों 2 को कैंसिल किया और जो बचा बेटा अपना खाली जो आखिरी वाला वो अपना फाइनल आंसर यहाँ पे है x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज 1.1 में का हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है ना। तो ये देखो बेटा अगला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है। अभी तक इसके 3 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चलो अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे, चलो बेटा स्टार्टिंग में इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हम लोग। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम, पिछले प्रॉब्लम की तरह हम लोगों ने यहाँ पे हमारा पहला स्टेप यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। चलो बेटा तो लेफ्ट साइड में जो टर्म है उसके बाजू में हम लोग क्या करेंगे बेटा, डी बाय डी एक्स लिखवा देंगे। लेफ्ट साइड में कौन सा टर्म है? y, तो उस y के बाजू में हम लोगों ने यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखवा दिया है। और जो राइट साइड बेटा उसके भी बाजू में हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखवा देंगे। क्या है राइट साइड हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी क्वेश्चन में 2 स्क्वायर रूट होने के कारण बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बेटा ध्यान में रहे ये कंपोजिट वाला क्वेश्चन है और कंपोजिट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से जाते 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 हर एक स्टेप को हम सॉल्व करते जाएंगे। कहां से जाना है? लेफ्ट साइड से जाना है। तो देखो बेटा सबसे पहले ये तो बन जाएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स, इसमें तो कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज यहाँ पे हम लोगों ने लिखवा दिया है। अब चलो बेटा इसका हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं राइट साइड वाला। तो यहां से हम गुजर रहे हैं, यहां से जाते वक्त हम लोगों को सबसे पहले क्या मिला बेटा, ये स्क्वायर रूट का साइन हमको सबसे पहले मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव में ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या 20-21 फॉर्मूले में जिसमें स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला हो? तो बेटा एक ही फॉर्मूला है पूरे इसमें, वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाला। तो ये स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट एज इट इज और जो बीच में का पूरा टोटल टर्म है उस पूरे टोटल टर्म को हम मन में x कंसीडर करवा देंगे, क्योंकि बेटा हमारे पास फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला ऐसा है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ x। इसका मतलब रूट और अंदर x ऐसी टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट तो है लेकिन अंदर बहुत बड़ी टर्म है, तो उस बहुत बड़ी टर्म को हम लोगों ने यहाँ पे x कंसीडर करना है ताकि हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन है उस फॉर्मेट में यहाँ पे बैठ सके। रूट एक्स, तो ये जो अंदर x दिखाई दे रहा है ये पूरा टोटल टर्म जो है उसको हम लोग यहाँ पे x कंसीडर करवा देंगे। तो चलो बेटा रूट x का डेरिवेटिव क्या है? रूट x का डेरिवेटिव है 1/2 रूट ऑफ x। चलो रूट x का डेरिवेटिव क्या है? तो रूट x का डेरिवेटिव है 1/2 रूट ऑफ x। x किसको पकड़े हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ x। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका हम लोग क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव ले लेंगे। चलो किसको x पकड़ा है हम लोगों ने? ये अंदर वाले वैल्यू को। कौन है वो वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटा जिस 2 रूट को हम डर रहे थे अब उन 2 रूट में से एक रूट कैंसिल हो चुका है और खाली एक ही रूट यहाँ पे बचा है। चलो अब सॉल्व करते हैं उसको आगे। बहुत ही सिंपल अभी यहां से आगे आंसर है। ये डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, इस 1/2 रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया।
अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए डेरिवेटिव में देखो बेटा एडिशन या सब्सट्रैक्शन आया हुआ है, तो हम लोग इस डेरिवेटिव को क्या करेंगे बेटा, सेपरेट सेपरेट लिखवा देंगे। चलो लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ये पहला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ये दूसरा टर्म स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस दूसरे टोटल टर्म को भी डेरिवेटिव हम लोगों ने दे दिया। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद ये डेरिवेटिव ये वाले टर्म को और ये डेरिवेटिव दूसरे वाले टर्म को भी हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। बहुत देखो बेटा, बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंप्लीफिकेशन करके, बहुत ही आसानी से मैं ये क्वेश्चन आपको समझा के दे रहा हूं। आप लोगों ने इसका कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आ गए तो अगले वाले जो टाइप है वो बहुत ही इजी जाएंगे आपको। चलो बेटा, इस dy बाई डी एक्स को हम एज इट इज dy बाई डी एक्स लिखवा देते हैं 1 अपॉन ये 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी हम लोग एज इट इज, ये पूरा क्या पूरा टोटल टर्म हम लोग एज इट इज लिखवा देंगे। चलो अब आगे देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब ये टर्म बहुत बार आ चुकी है इसके पहले, तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, एन कौन है 2, 2 माइनस 1 1, ये 2 सामने लिखना और इस 2 में से एक माइनस करवा देना, है कि नहीं। चलो प्लस यहां पे वापस रूट आ चुका है, इसका मतलब हमको इसको वापस x कंसीडर करवाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बोलो बेटा, रूट x, इसको पकड़ना है आपको x, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x होता है, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका वापस हमको डेरिवेटिव लेना होता है, मतलब किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, है कि नहीं। जिसको x पकड़ा है उसका वापस डेरिवेटिव हमको लेना पड़ता है। सर ऐसा कितना डेरिवेटिव लेते जाएंगे बेटा, जितनी बार कंपोजिट फंक्शन आएगा, जितनी बार पेट में कोई वैल्यूज आएगी, हम कंटिन्यूअसली चलते जाएंगे, कंटिन्यूअसली हम लोग डेरिवेटिव लेते जाएंगे। चलो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज, ये वाला टर्म भी हम लोग एज इट इज लिखवा देंगे, 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। उसके बाद में ये 2x एज इट इज प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी एज इट इज। चलो बेटा, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन, डेरिवेटिव क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट करवा देंगे। थोड़ा सा अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट लिखवा देंगे। चलो बोलो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 2, x रेज टू n का फॉर्मूला, n सामने आएगा, x रेज टू n माइनस 1, ये 2 सामने आएगा और ये 2 में से एक माइनस करवा देंगे, प्लस को प्लस एज इट इज, और इस 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा, 1 का डेरिवेटिव बना 0। क्यों बना, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब ये फाइनल आंसर हुआ क्या अपना, नहीं, एक आध दो स्टेप इसको और बढ़ाएंगे अपन। चलो देखो बेटा, dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स लिखवा देते हैं एज इट इज, इक्वल टू को इक्वल टू एज इट इज, ये वाला टर्म भी हम लोग एज इट इज लिखवा देंगे, 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। ये पूरा टोटल टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। अब चलो बेटा, ये पूरा टर्म लिखेंगे वापस। देखो, ये 2x को 2x एज इट इज, 2x को 2x एज इट इज, प्लस ये वाला टर्म भी एज इट इज, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म भी एज इट इज लिखवा दिया। आगे देखो बेटा, 2x रेज टू 1, x रेज टू 1, ये 1 लिखा नहीं लिखा तो चलेगा, कोई टेंशन का काम नहीं है। 2x प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x प्लस 0 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x, है कि नहीं। तो चलो बेटा, अभी इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से सिंप्लीफिकेशन हम लोग करवा देंगे। कैसा करेंगे, देखो यहाँ पे
ये 2 और ये 2 इंटू है ना इनके बीच में, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल करते हैं। बेटा वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन दो टर्म्स के बीच में यहाँ पे एडिशन आ चुका है करके ये और ये टर्म कैंसिल नहीं होंगी। लेकिन ये टर्म देखो 2x इंटू 1 भी लिखते थे तो यहाँ पे 2x लिखते थे और 2 कैंसिल होता था, है कि नहीं? तो चलो बेटा आगे देखते हैं। ये देखो dy बाई dx को dy बाई dx हम लोगों ने लिखवा दिया। अब 1 अपॉन इस नीचे वाले टर्म को 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिखवा दिया। उसके बाद में यहाँ पे ये 2x प्लस x बचा है, x इंटू 1 x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे क्या करवा दिया बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी टोटल टर्म हम लोगों ने यहाँ पे लिखवा दी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा बेटा, और बहुत सारे बच्चों ये भी कर सकते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, ये इंटू ये प्लस ये, और अगर वो टर्म कैंसिल होती है तो कैंसिल करते हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ तक भी सॉल्व कर दिया क्वेश्चन तो भी बहुत हो गया। इसके भी पूरे पूरे नंबर्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इस तरीके से ये 4th नंबर का जो डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने। तो चलो दोस्तों, अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, और उस क्वेश्चन को अभी हम लोग यहाँ पे तुरंत देखने वाले हैं। पहला स्टेप जो होता है बेटा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पहले स्टेप में हम लोग जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको y कंसीडर करवा देते हैं। अब अगला वाला स्टेप देखो बेटा, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 है, वो 3 तो हम लोग एज इट इज रखवा देंगे, कोई टेंशन का काम नहीं, उस 3 का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। उसके बाद में इस 5 का भी बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अगली वाली टर्म है उसको मैं कैसे लिखवा देता हूँ जरा ध्यान दो। ये 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू 5 भी एज इट इज, रेस टू ये 5 भी एज इट इज लिखवा दिया। लेकिन बेटा ये जो है ये कितवा रूट है, ये क्यूब रूट है। और मैंने जैसे ही पिछले प्रॉब्लम में बताया था, अगर क्यूब रूट ऑफ x होता है तो देखो x को x एज इट इज लिखा जाएगा, और ये कितवा रूट है, क्यूब रूट होने के कारण इसको हम लोग 1/3 रेज में लिख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये 3 को 3 एज इट इज, 5 को 5 एज इट इज, ये दिया हुआ पूरा स्टेप भी एज इट इज, ये रेस टू वाला 5 भी एज इट इज। लेकिन ये क्या है बेटा, ये है क्यूब रूट। इसका मतलब यहाँ पे रेज में कौन आएगा रे, रेज में आएगा बेटा क्यूब रूट होने के कारण क्यूब रूट 1/3। स्क्वायर रूट रहता था तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, क्यूब यहाँ पे क्यूब रूट दिखाई दे रहा है तो 1/3। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू ये 3, ये 5 भी एज इट इज, ये देखो आगे ये 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, आगे देखो ये 5 बन जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा ये 3, 5 इंटू 1 5 डिवाइड बाय 3। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते हो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अरे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना होता है, जब यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है तब। लेकिन यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन आने के कारण ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आने के कारण 5 इंटू 1 डायरेक्ट 5 करवा दो, और नीचे 3 को 3। अब चलो बेटा आगे देखो, y को y एज इट इज, ये 3 को 3 एज इट इज, नीचे 5 को 5 एज इट इज, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। ये जो है ये टर्म को मैं क्या करता हूं, देखो अच्छी तरीके से ध्यान दो, ये 3/5 को 3/5 एज इट इज। अभी ये जो पूरा क्या पूरा टर्म है रेस्ट में जो 5/3 दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या पूरा टर्म मैं यहां से उठाऊंगा और उसको ऊपर डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर शिफ्ट करवा दूंगा। और अगर हम इसे अगर ऊपर शिफ्ट करते हैं, और अगर हम इस टर्म को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो क्या बनेगा, वो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और ये जो रेज टू में ये 5/3 है, ये ऊपर जाने के बाद माइनस 5/3 बनेगा। ये जो टर्म नीचे वाली है, ये टर्म ऊपर जाने के बाद
यहाँ पे इसका पावर 5/3 था, तो ये ऊपर जाने के बाद क्या बन गया बेटा, -5/3 बन गया। चलो बेटा ले लेते हैं अपना डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx, लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा, वो है y, d/dx, राइट हैंड साइड कौन है बेटा, ये पूरा टोटल टर्म 3/5 2x² - 7x - 5 होल रेज टू -5/3, ये पूरा क्या पूरा टोटल टर्म, जिसके बाजू में d/dx लिख लिया राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड के बाजू में भी d/dx लिखवा दिया। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा dy/dx। चलो फटाक से अगला वाला जो टर्म है उसका डेरिवेटिव हम लोगों को यहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले 3/5 तो कांस्टेंट टर्म हो गए बेटा, उसको तो बाहर निकाल दो, उसको बाहर लिखवा दिया हम लोगों ने 3/5 को। अब आगे देखो बेटा, ये d/dx किसका लेना है, इसका लेना है, और जो टर्म है बेटा उस टर्म में यहाँ पे पावर आने के कारण हम लोग वहां पे x⁴n का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, x⁴n का। अभी भी हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उस सभी में x⁴n का फॉर्मूला यूज हो ही चुका है। x⁴n का बोलो बेटा, n कहां पे आएगा, ये सामने आएगा, n इंटू x⁻n - 1, n कौन है -5/3, उसमें से n 1 माइनस करवा देना, x⁻n का फॉर्मूला है n इंटू x⁻n - 1, x कौन है बेटा, ले लो यहां से 2x² - 7x - 5, x⁻n का फॉर्मूला n इंटू x⁻n - 1, जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया उसमें हम लोगों ने इसको x कंसीडर किया था। तो क्या करना पड़ता है बेटा, जिसको हम लोगों ने x पकड़ा है उसका क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है। किसका डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव आएगा 2x² - 7x - 5 का। देखो बेटा क्या किया, वापस एक बार देखो इसको, हम ये देखो 3/5 को हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे बाहर निकाल दिया है ना। उसके बाद में x⁻n का फॉर्मूला n इंटू x⁻n - 1 यूज किया, जिसको हमने x पकड़ा था उसका हम लोगों ने क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया। चलो बेटा यहाँ पे देखो, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, ये 5 और ये 5 भी कैंसिल हो गए। बेटा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा dy/dx। क्या बचा बेटा, यहाँ पे dy/dx। उसके बाद में ये कैंसिलेशन होने के बाद यहाँ पे बचा माइनस, क्या बचा, वहां पे माइनस बचा। उसके बाद में 2x² माइनस 7x माइनस 5, ये पूरा टोटल टर्म एज इट इज लिखवा दिया। उसके बाद में ये 3 1 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, इसका 3 1 जा 3, यहाँ पे आ गया 3 -5 -3 -8/3 ये भी करवा दिया। आगे देखो डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन, डेरिवेटिव क्या करेंगे बेटा, सेपरेट करवा देंगे। आगे जगह न होने के कारण मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ इनटू में d/dx ऑफ, चलो बेटा डेरिवेटिव सेपरेट लेते हैं। पहले का डेरिवेटिव ऑफ 2x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5। क्या किया बेटा, हम लोगों ने सबका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव ऑफ 2x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5, सबका डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। चलो बेटा इस dy/dx को हम एज इट इज लिखवा देंगे। उसके बाद में माइनस 2x² माइनस 7x माइनस 5 रेज टू, ये -8/3 भी हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया है। उसके बाद में ये 2, अभी इसका डेरिवेटिव लेना है ना, 2 कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देंगे, निकाल दिया। x⁻n का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, x⁻n का फॉर्मूला n इंटू x⁻n - 1, 2 - 1 हो जाएगा 1। उसके बाद में माइनस 7x का डेरिवेटिव 7 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0,
क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 और kx का डेरिवेटिव k होता है, तो 7x का डेरिवेटिव बन गया यहाँ पे 7। अभी फाइनली इसका आंसर हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स। ये देखो बेटा, ये माइनस साइन एज इट इज, इसका जो पावर है बेटा वो -8/3 है, और वो टर्म अगर नीचे चली गई, वो देखो अभी फिलहाल ऊपर है, वहां से नीचे चली गई तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये जो ऊपर वाला -8/3 है वो नीचे जाके +8/3 यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x -7। तो इस तरीके से ये आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे पूरा करके दिया है। इसके बाद में अगला वाला जो क्वेश्चन है वो अगला वाला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा ये जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते करते देखिएगा, उसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको आ गए तो अगले वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी जाएंगे। तो चलो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए